वरद, माझी एक गोष्ट ऐकणार? हाँ आई बोलिए। तू यही रह जा। आई ये क्या कह रही हैं? लेकिन आई, साहिब बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। आई उन्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि ये अकेलापन उन्हें बहुत परेशान करेगा। अपने अहंकार में इस कदर अंधे हो गए हैं कि वो सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन जब उन्हें इस अकेलेपन का एहसास होगा ना, वो टूट जाएंगे। आई सालों से हम सब की मौजूदगी ने इस घर को घर बनाए रखा। अगर हम सब चले जाएंगे तो ये घर घर नहीं रहेगा। साहिब ने कभी औरतों की इज्जत नहीं की, क्योंकि वो ये बात नहीं जानते कि औरत से ही घर बनता है। उसकी बुनियाद, उसकी नींव एक औरत से ही है। उनका रवैया मेरी तरफ कभी सही नहीं था, लेकिन मैं इस बात को कैसे झुठला दूं कि वो पति है मेरे। इस वक्त खुद को शक्तिशाली दिखाएंगे वो, लेकिन मुझे पता है कि ये इंसान अंदर से कितना कमजोर है, खासकर श्लोक के बिना। श्लोक उनकी रीढ़ की हड्डी है। श्लोक से ही उन्हें अपनी ताकत मिलती थी। श्लोक का युग घर छोड़कर जाना उन्हें अंदर से तोड़ देगा। ऐसे में उन्हें तुम्हारी जरूरत है, अपने दूसरे बेटे की। वरद, मेरे सारे बच्चों में सबसे समझदार तुम हो। तुम्हें अपनी समझदारी से अपने बाबा को एहसास दिलाना है कि जीवन की नींव परिवार से ही है। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तुम्हें उन्हें राह दिखानी है। पर आई, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। तू रुकेगा ना यहाँ पर? आई मेरे लिए रुक जा, अपनी आई के लिए रुक जा। सोजल, तू चाहती थी ना तुझे बड़ी बहू होने के सारे हक मिल जाए। मेरी बरसों पुरानी गृहस्थी को तुम्हें ही संभालना होगा। आज से सारे अधिकार तुम्हारे हैं और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देवा, हे काय? हा तर चमत्कार झाला। जिंदगी में पहली बार शायद अंजलि जी कोई काम सही कर रही है। आई, अब चल यहाँ से, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, प्लीज। चाची, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं काव्या, तुम ना मम्मी पापा आजोबा के साथ ही रहो, और फिर हम लोग आएंगे ना जल्दी तुमसे मिलने, प्रॉमिस। जल्दी मतलब रात तक आ जाओगे ना? खुश रहो। खुश रहो।
काव्या बेटा काव्या काव्या रुको काव्या 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 बेटा चुप हो जाओ। देखो चाची जल्दी आ जाएगी। हाँ वो नहीं आएगी, मुझे पता है। और उनका तो वो जल्दी आएंगी, पर वो अब तक नहीं आए। आप उन्हें बुलाओ ना। आ जाएगी, पक्का आएगी, मत रो बेटा। आजू बाप चाची और चाचू को बुलाओ ना, सब आपकी बात मानते हैं। प्लीज बुलाओ ना, बुलाओ ना आजूबा, बुलाओ ना आजूबा, बुलाओ ना। काव्या बेटा रोते नहीं बेटा, सब घर आ जाएंगे जल्दी वापस। हाँ और आज ही? आज ही भी आएंगे, सब आएंगे। सोशल मुझसे मैं उन सबको वापस लेकर के आऊंगा, कुछ भी करके कैसे भी मना करके, लेकिन मैं सबको वापस लेकर के आऊंगा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने उन्हें यहां से जाने कैसे दिया? अरे कहां भटक रहे होंगे वो इस टाइम? क्या कुछ पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने परिवार को ऐसे टूटने नहीं दूंगा। सबको वापस लेकर के आऊंगा। जी श्लोक, आज रात को किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। धर्मशाला? हाँ, वहाँ काफी सस्ते और अच्छे कमरे मिलते हैं। मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक ढंग का कमरा भी लेके नहीं दे पा रहा हूँ। फेरी लेते वक्त मैंने आपको एक वचन दिया था कि आपके हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगी। फिर जब पति का साथ हो तो कैसी तकलीफ? आप मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो आई घर चलो। श्लोक रास्ता चलो, गाड़ी में बैठो, घर चलो, घर चलो। यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं अब नहीं रुकने वाला। क्यों? बहुत बड़ा हो गया तू, दादा की बात नहीं मानेगा? मुझ पर हक बनता है मेरा, और उससे कह रहा हूँ तुम लोग घर चलोगे अभी इसी वक्त, गाड़ी में बैठो। आई तू तो हर परिस्थिति को इतनी अच्छी तरह संभालती आई है। तू तो समझदारी से काम ले। ऐसे तो घर हमारा बिखर जाएगा, टूट जाएगा हमारा घर, परिवार। मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे किसी कोई बात नहीं सुननी है, कोई बहस नहीं करनी है। जो बात करेंगे घर में जाके करेंगे। घर की प्रॉब्लम है ना, घर में बैठ के सॉल्व करेंगे। और बाबा से बात नहीं करनी है ना, मत करना बाबा से बात, लेकिन घर चलो अभी। मैं उस घर में पैर नहीं रहूंगा। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, जो बात करनी है घर चल के करो। चलो। दादा मुझे फोर्स मत करिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं उस घर में नहीं आने वाला। ठीक है, उस घर में नहीं आना ना, नहीं आओ उस घर में। अरे मेरे एमजी रोड वाले फ्लैट में क्या लो ना तुम लोग। वो तो मैंने खुद खरीदा अपने पैसों से। लोग प्लीज कैन अंडरस्टैंड यार, तुम लोग इस तरह तकलीफ में रहोगे और मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगा तुम लोगों के बिना? कभी सोचा तूने? मेरे लिए भी उस घर को छोड़ना आसान नहीं था। तुम सबका बचपन, तुम्हारी पहली हंसी, पहला कदम, छोटी छोटी शरारतें, कितनी सारी यादें बसी है उस घर में। जब पहली बार मैंने उस चौखट के अंदर कदम रखा था, तब अपने आप से वादा किया था कि हर हाल में मैं साहिब का साथ निभाऊंगी। लेकिन आज अगर मैंने उस चौखट को लांघा है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, क्योंकि इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। अपना वजूद ढूंढ रहा है।
हाथ थामना है। और सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है और मैं एक पल भी उसके बिना नहीं बिताना चाहती। मैं एक स्वार्थी मां नहीं हूं। मेरे लिए तू भी उतना ही अपना है जितना कि श्लोक। लेकिन मैंने तुझे घर में रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मुझे यकीन है तो अपने शांत और सहज स्वभाव से साहिब को मना लेगा, उन्हें दोबारा मजबूत करेगा। श्लोक हमेशा से उनकी कमजोरी रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उनकी ताकत बने। दादा प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम जहां भी रहेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। आपको अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप जैसी हिम्मत दीजिए, आप जैसी ताकत दीजिए कि मैं भी अपने पैरों पे खुद खड़ा हो पाऊं, अपनी पहचान बना पाऊं जो उस घर में नहीं जानी। दादा प्लीज अपने छोटे भाई पे भरोसा करिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, अपनी, बिना अग्निहोत्री के नाम के। मुझे आपकी मदद चाहिए। तो प्लीज चले।